हेलो डियर स्टूडेंट। आज हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं प्रारंभिक रूपांतरण से ए इनवर्स ज्ञात करना। ठीक है, तो आज हम आपको इनवर्स निकालना सिखाएंगे कि हम मैट्रिक्स का इनवर्स किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हेडिंग आपको दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित आव्यूह के व्युत्क्रम यदि उनके अस्तित्व हैं तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। ओके, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से आप किस तरीके से ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लेता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, इसको हम लिख लेते हैं ए बराबर। ठीक है, ये आपको दिया गया यहाँ पे 1 -1 2 और 3। ओके, ये चीज आपको दी गई। आपको इसका क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, यानी व्युत्क्रम निकालना है। आपको यहाँ पे फाइंड करना है ए इनवर्स। क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। ठीक है, तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आप लोग देखिए, सबसे पहले आपको एक काम करना होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए सभी बच्चे, इस तरीके से पहले हम इसका मोड निकालें। हम इसका निकालते हैं मोड ए। ओके, तो देखिए जब हम लोग इसका मोड ए निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, मोड ए के लिए इसका हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 × 1, और उसके बाद यहाँ पे होता है प्लस का साइन। ओके, फिर इस वाले का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × -1। ओके, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3, ये हो जाएगा माइनस का 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 1। यानी कि मॉड ए की जो वैल्यू निकली है वो हमारे पास कितनी निकली है, 1 निकली है। कितनी निकली है, 1। यानी कि हम बोल सकते हैं जो हमको आव्यूह दिया गया है वो किसका अस्तित्व में है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अस्तित्व में है। ठीक है, यानी कि हमको अस्तित्व में दिया गया। ओके, अब हमें क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना है। ठीक है, क्या निकालना हमको, हमको निकालना है इसका इनवर्स। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे ए बराबर आई ए। ठीक है, इस फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे। अब देखिए ए की वैल्यू हमारे पास ये हमको दी गई है, तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू लिख लेते हैं। तो कितनी दी गई हमको, 1 और -1, यहाँ पे 2 और 3। ओके, अब देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हुई, देखिए ये कितने की, 2 × 2 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू भी 2 × 2 की होगी। ठीक है, तो ये होगा 0 1, ये हो गई हमारे पास आई की वैल्यू, और इनटू में ए। ओके, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, जो हमारे पास यहाँ पे आई दिया गया है, ये चीज हमको जो यहाँ पे दी गई है, सेम यही चीज हमको यहाँ पे चेंज कर देनी है। ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, पहला हमारा काम हो चुका है। अब ये 2 को हमको करना है 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे R2। ठीक है, मैंने आपको ये चीज पहले ही बता रखा है, अगर वीडियो नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिए। ये होता है हमारा R2 और ये हमारा है R1। ओके, तो हमने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया है R2 में, R टेंस टू R2 - 2R1। ठीक है, ये ऑपरेशन जब हम इसमें लगाएंगे तो देखिए हमारे पास क्या मिलेगा, ये यहाँ पे, तो ये हमारी मैट्रिक्स हो गई है। ठीक है, इक्वल, यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स हमारे पास है, और ए। ठीक है, ये यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। देखिए मेरे पास ऑपरेशन है R2 में R2 - का R1, 2R1। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो आप लोग 2 कर लीजिए। अब देखिए हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, देखिए हमने यहाँ पे R2 की पहले, इसको हम लोग जैसा है वैसे लिख देंगे 1, और ये हो गया माइनस का 1। अब देखिए 2 यहाँ पे हम रखेंगे, 2 - 2 × R1 की वैल्यू 1, तो ये हो गया 0। तो यहाँ पे हमको कितना मिल गया, 0 मिला आपको। ठीक है, अब देखिए ये 3 वैल्यू, यहाँ पे 3 रखेंगे हम लोग तो हो जाएगा 3 माइनस, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 इंटू में चल रहा था, इंटू R1 की वैल्यू है माइनस, तो ये हो जाएगा 3 + 2, यानी कितना आ गया यहाँ पे 5। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे, 5 लिख दिया। ओके, अब देखिए यहाँ पे कितना है हमारे पास, 1 है, और ये हमारे पास कितना हो गया है, 0। ओके, अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे अब R2 में आपको ऑपरेशन लगाना होगा। ठीक है,
तो R2 में जब आप लोग ऑपरेशन लगाएंगे तो देखिए आपको कितना मिलेगा। यहाँ पे ऑपरेशन में वैल्यू रख के दिखाते हैं। देखिए R2 की वैल्यू है 0, यहाँ पे कितनी है 0, फिर माइनस R1 की वैल्यू है 2 इंटू 1, तो ये हमको मिल गया -2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2। ओके, अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग रखेंगे तो R2 की वैल्यू हमारे पास 1 है, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे R1 की वैल्यू है 0, तो 2 इंटू 0, तो हमको कितना मिला 1, तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे 1। ओके, ये ऑपरेशन हो गया। अब हम लोगों को क्या करना, मेरा टारगेट अब इसको 1 करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे R2 में हम लोग डिवाइड कर देते हैं 1/5 का। ठीक है, तो इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमको। डिवाइड करने पे हमको मिल जाएगा यहाँ पे, ये हो गया 1, ये हो गया -1, ये 0 रहेगा, और 5 में 5 का डिवाइड करेंगे तो ये हो गया मेरे पास 1। ओके, कितना हो जाएगा मेरे पास 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं। इक्वल, यहाँ पे भी हमको डिवाइड करना हो तो 1 और 0 ऐसा रहेगा, यहाँ पे डिवाइड करें -2/5, और ये हो जाएगा 1/5। ओके, अब देखिए अब हमको क्या करना, देखिए ये हमको 1 बनाना था, बन चुका है, 0 करना था, हो चुका है, इसको 1 करना था, बना दिया, अब इसको 0 करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, R1 में हम लोग एक ऑपरेशन लगाते हैं, R1 प्लस का R। ओके, ये हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन लगा देते हैं। तो देखिए मेरे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 + 0 1 रहेगा, -1 और +1, तो ये हो गया हमारे पास 0। ठीक है, और ये हो जाएगा 0 ऑलरेडी है, यहाँ पे कितना है हमारे पास 1। देखिए हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है आई, यही रूल इधर लगा देते हैं हम लोग, तो ये इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 और माइनस का हो जाएगा 2/5, तो ये हो गया 5 - 2/5 यानी कि 3/5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 3/5। अब देखिए 1 में इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे यही रहेगा 1/5, और ये हो जाएगा माइनस का 2/5, और ये हो गया 1/5। ओके, तो अब हमको ये जो हमारे पास निकली है, इसको मैं पीला कर देता हूँ, ये हमारा हो गया A इनवर्स। ठीक है, कितना हो गया A इनवर्स हो गया, तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, A इनवर्स बराबर मुझको कितना मिल गया यहाँ पे 3/5। ठीक है, 3/5, 1/5 माइनस 2/5 और 1/5, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए ऐसे ही हम लोग और क्वेश्चन को देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हमको यही दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि A बराबर, ठीक है, जो हमको 2 दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, उसको हम लोग A बराबर मान लेते हैं पहले। ठीक है, तो A बराबर जब इसको हम लोग मानेंगे तो देखिए हम क्या मिलेगा यहाँ पे A बराबर, ये हमको मिल जाएगा 2 1 1 1। ओके, ये हमको एक ऑब्जेक्ट दिया गया है 2 × 2 का। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इसका हम लोग मोड निकालेंगे, तो मोड A, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मोड A निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 1, यानी कितना मिला हमको 1, यानी कि ये अस्तित्व में है। ठीक है, अस्तित्व में है, तो हमको निकालना है इसका इनवर्स। क्या निकालना, हमको व्युत्क्रम निकालना है। ठीक है, व्युत्क्रम निकालना है, यानी हमको A इनवर्स इसका फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे A बराबर IA। ओके, A बराबर क्या लिखेंगे हम लोग IA, तो A की वैल्यू हमको ये दी गई है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2 1 1 1। ओके, इक्वल I की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 1 0 0 1। ठीक है, और A, अब देखिए जो चीज यहाँ पे I बनी है वही सेम हमको A की जगह पे बना देनी है। ठीक है, तो देखिए पहला टारगेट इसको 0 करने का है मेरा, अब सॉरी 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है। तो देखिए यहाँ पे एक ऑपरेशन हम लोग लगाते हैं, क्या लगाएंगे हम लोग, R1 में हम लोग लगा देते हैं ऑपरेशन R1 - R2। ठीक है, हमने ऑपरेशन क्या लगा दिया R1 में, R1 - R2 कर दिया हमने। ठीक है, अब देखिए जब ऑपरेशन इसमें हम लोग लगाएंगे तो देखिए हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 - 1 करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, और यहाँ पे हम लोग 1 - 1 करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 0। ओके, ये दोनों ऐसे उतार देंगे क्योंकि इसमें हमने ऑपरेशन नहीं लगाया है। ठीक है,
इक्वल, यहाँ पे ऑपरेशन लगाए तो 1 माइनस 0 तो 1 रहेगा, 0 माइनस 1 तो ये हो जाएगा माइनस का 1। ओके, ये रहेगा 0 और 1 रहेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं इसको, देखो यहाँ पे अब ये हो गया मेरे पास ए। अब देखिए हमको ये चीज 1 बना दिया, अब इसको 0 करना है तो हमने यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग R2 में R2 माइनस R1। ओके, तो देखिए जब R2 माइनस ऑपरेशन लगाएंगे तो 1 माइनस 1 ये हो जाएगा, ये तो 1 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये हो गया 1 माइनस 1 तो 0। इसको हम 0 1 में से 0 माइनस करेंगे तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है, इक्वल यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमको, देखिए 0 माइनस 1, तो पहले इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं -1 -1, 0 में से माइनस का 1 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1, और ये हो जाएगा 1 फिर माइनस और ये -1 तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। कितना हो जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ए इनवर्स निकला है उसकी वैल्यू क्या निकली है हमारे पास, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए इनवर्स बराबर क्या मिला हमको, ये मेरा आंसर है 1 -1 और 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इनवर्स होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑपरेशन द्वारा, ऑपरेशन को हम लोग प्रारंभिक रूपांतरण बोलते हैं हिंदी में, तो प्रारंभिक रूपांतरण मेथड मेरा ये होता है। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या दिया गया है, यहाँ पे देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है ए बराबर, आप व्यू कितना है 1 3 2 और 7। ओके, तो हमें इसका क्या निकालना है, आप व्यू निकालना है। तो पहले हम यहाँ पे मॉड ए निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 एकम 7 माइनस 6 कितना बचा 1, यानी कि ये हमारा अस्तित्व में है। ठीक है, तो हमें प्रारंभिक रूपांतरण से लगाना है तो हम लोग लिखेंगे ए बराबर आई ए। ठीक है, क्योंकि हमको इनवर्स निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे ए की वैल्यू हमको ये दे रखी है तो यहाँ पे ए की वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग 1 3 2 7। ओके, इक्वल यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास 1 0 1 0 और ए हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग एक काम करते हैं। देखिए अब जो चीज यहाँ पे मेरे पास ये दी गई यही हमको यहाँ पे सेम बना देनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे हम लोग इसको बनाएंगे वो आप देख लीजिए। यहाँ पे इसको सबसे पहले देखिए 1 है, 1 बना हुआ है, इसको हमको 0 करना है तो यहाँ पे हम लोग एक ऑपरेशन लगा देंगे R2 में कि R2 माइनस हो जाएगा 2R1। ओके, ये हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन लगा देते हैं सवाल में। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे कितना मिलेगा हमको, ये तो ऐसे ही रहेगा 1 और 3, यहाँ पे हम लोग लगाए 2 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पे हम लोग रखेंगे, देखिए यहाँ पे मैं रख देता हूँ 7 माइनस हो जाएगा 3 इंटू 2 तो 3 दूनी 6, कितना बचा यहाँ पे 1 बचा है, कितना बचा है यहाँ पे 1। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब जो हमारा इस साइड पे है यहाँ पे भी हमको लगानी होगी ऑपरेशन। तो देखिए हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन जब लगाएंगे तो देखिए हमको क्या मिल जाएगा, आप व्यू ये तो ऐसे रहेगा 1 और 0। अब देखिए 0 को पहले रखेंगे यहाँ पे 0 तो ये 0 रहेगा और ये हो जाएगा माइनस का 2। ओके, अब 1 को यहाँ पे रख लीजिए आप लोग और यहाँ पे रखेंगे तो ये 0 ही रहेगा तो यहाँ पे कितना रहेगा मेरे पास 1 रहेगा। ओके, ए अब देखिए 0 हो गया, 0 बन चुका, 1 भी हो चुका। अब इसको हमको 0 करना है 3 को, तो यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन लगा देते हैं R1 में R1 माइनस 3R2। ओके, ये ऑपरेशन लगाएं तो देखिए ये 1 ये तो रहेगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो गया 1। देखिए जो चीज़ मैं चाह रहा था वो बन गई यहाँ पे इक्वल। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए R1 में ये हम लोग यहाँ पे रखेंगे 1 तो यहाँ पे रखिए आप लोग 1 और ये हो गया माइनस और ये हो गया 3 और इसकी वैल्यू है -2, यानी कि माइनस माइनस 1 माइनस 3 दूनी 6 है तो ये प्लस का 6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास,
यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे रखा, ये हो गया, और इसको जीरो करना था तो ये हो गया जीरो। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे ये क्या है, R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, और यहाँ पे रखते हैं 3 दूनी 6, तो ये मेरे पास हो गया 7। कितना हो गया, 7 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे तो देखिए जीरो, तो ये हो जाएगा मेरे पास -3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास -2, और ये रहेगा 1A। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास A इनवर्स कितना मिला हमको, 7 -3 -2 और 1। तो ये हमारे पास हमको क्या मिल गया है, व्युत्क्रम आव्यूह मिल गया क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो चलिए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है आव्यूह 2, 3, 5 और 7। ओके, तो इसका हमको व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है। ठीक है, तो देखिए व्युत्क्रम आव्यूह के लिए पहले आप इसको A बराबर लिख दीजिए। ठीक है, सभी क्वेश्चन में हमने सेम यही किया, तो ये हो गया 2, 5, 3 और 7 हो गया। ओके, अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसका हम लोग मोड निकालेंगे। ठीक है, मोड मैंने आपको निकालना बताया, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 7 दूनी 14, और ये हो जाएगा हमारे पास 5 तियों 15। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना मिला हमको, -1 मिल गया। कितना मिला, -1। ठीक, तो अब हम इसका इनवर्स निकाल के दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास A बराबर, ये A है, इसको हम थोड़ा सा आप लिख देते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास A बराबर IA। ओके, A बराबर कितना हो जाएगा, IA। तो A की वैल्यू मेरे पास ये है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2, 3, 5 और 7। ओके, इक्वल I की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 क्रॉस 2 की है, तो ये हो जाएगा 1, 0, 1 और 0। ये हो गया 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स I। अब देखिए जो I है वही हमको यहाँ पे बना देनी है सेम। ठीक है, तो देखिए हम लोग बनाते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करें, पहले हमको इसको कितना करना है, 1। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने ऑपरेशन लगाया R1 में, यहाँ पे लगाया R1 में हमने 3R1 माइनस का R2। ओके, तो देखिए ऑपरेशन जब हम लोग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे 3 दूनी 6, और ये 5 रहेगा, तो ये हो गया 1। ओके, यहाँ पे रखेंगे हम 3 त्रिका 9, और 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा। ओके, अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे 5 और 7 इक्वल, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे रखें हम 3R1, तो ये हो गया 3, यहाँ पे हम लोग रखें तो ये तो 0 रहेगा, और ये हो जाएगा -1। ये हो गया 0 और 1। ठीक है, ठीक, अब देखिए हमको यहाँ पे कितना मिला, हमको यहाँ पे 1 बन चुका है। अब इसको 0 करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन लगा देते हैं R2 में ऑपरेशन लगाते हैं R2 माइनस 5R1। ओके, तो ये ऑपरेशन हम लोग जब इसमें लगाएंगे तो देखिए हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा, इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं, ये पहले वाले का है। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे आप लोग एक नज़र डालिए इसको थोड़ा नीचे। ठीक है, तो R2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे 5, तो 5 माइनस 5 होगा, इसको तो ऐसे ही लिख लेते हैं हम लोग पहले 1, और ये हो गया 2। इसको हम लोग लिखेंगे, ये 0 बन जाएगा। यहाँ पे रखेंगे 7, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो कितना बचेगा यहाँ पे -3 बचेगा। ओके, इक्वल यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये रहेगा 3, ये -1। यहाँ पे R2 की वैल्यू 0, -5, ये 5 तियों 15, माइनस का कितना हो जाएगा 15। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये 1, कितना हो गया 1, माइनस चिन्ह रहेगा, ये 5 इंटू माइनस का 1, तो यह 1 + 5 यानी कि 6 हो गया। कितना हो गया यहाँ पे 6। अब देखिए इसको हमको 1 बनाना, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे R2 में -1/3 R2 का कर देते हैं हम लोग डिवाइड। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1, 2, ये हो जाएगा 0, ये हो गया 1। ठीक है, इक्वल यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और -1, ये हो जाएगा हमारे पास 3 का डिवाइड करेंगे तो
सॉरी माइनस का चिन्ह तो ये हो जाएगा प्लस का 5 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2। ओके, कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, तो अब हम लोगों को इसको करना है 1, तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं ऑपरेशन R1। ठीक है, ऑपरेशन कितना लगेगा हमारे पास, R1 में R1, ठीक है, R1 माइनस 2R2। ओके, तो देखिए ऑपरेशन लगाएंगे तो ये रहेगा हमारे पास 1, ये होगा 2 माइनस 2 तो ये होगा 0, ये रहेगा 0 1। ओके, आइडेंटिटी बन गई है हमारी। इसका जब लगाएंगे तो 3, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑपरेशन रखेंगे 3 माइनस 2 इंटू 5, तो 5 दूनी 10, कितना हो गया 5 दूनी 10, यानी कि 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 7 बचेगा, माइनस का 7, कितना बचा यहाँ पे माइनस का 7। यहाँ पे हम लोग रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1 माइनस 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का 2, तो ये 2 दूनी 4 हो गया माइनस 1, ये हो गया प्लस का 4, कितना बचा यहाँ पे 3, तो ये मेरे पास आ गया 3। ये है 5 तो 5 लिख देते हैं हम लोग, माइनस 2 है तो माइनस का 2 लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ए इनवर्स मेरा कितना मिला हमको यहाँ पे मिलेगा माइनस 7 3 5 और माइनस का 2, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और अगर कोई सी बच्चे कोई डाउट रहता है तो वो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकता है क्वेश्चन को। ठीक है, तो उसको हम पूरी हेल्प करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, अभी हम आपको एक 3x3 का और लगाना सिखाएंगे। ठीक है, बोले ये ना।